जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ, जय माता दी। आज इस विषय पर बात करते हैं काली तत्व, यानी काली है क्या। जैसे अन्य देवियों के नाम हैं और सामान्यतः अगर हम किसी व्यक्ति, स्थान, स्थिति के बारे में देखते हैं तो हर जगह कुछ न कुछ नाम है। तो काली नाम क्यों है? काली है कौन? कालस्य भार्या इति काली। अब काल कौन है? शिव। या दूसरे भाव में यह भी कह सकते हैं शिव तस्य भार्या काली। काली जो है शिव की पत्नी का नाम है। और यही जो जगदम्बा हैं ये आदि अंत से रहित हैं, ये अजन्मा है और संपूर्ण जगत की स्वामिनी भी हैं। यही काल को उत्पन्न करने वाली है और अरूपा है। अरूपा का भाव यहाँ पर यह है कि इनका कोई भी एक्यूरेट स्वरूप नहीं है। इनका स्वरूप, और वैसे भी देवी और देवताओं का स्वरूप जो है भक्तों के भावावेश में, भक्तों का भावावेश जैसा होता है वही उनका स्वरूप मान्य होता है उन भक्तों के लिए। इन्हें अरूपा होने के कारण ही निराकार भी कहा जाता है, जिनका कोई आकार नहीं है। लेकिन तंत्र साधना में साकार की प्राथमिकता भी है, क्योंकि साकार में उपास्य देव या देवियों का चित्र होना आवश्यक होता है। उनके चित्र को देख करके हम उनमें ध्यान लगा सकते हैं, उनकी कल्पना अपने मानस पटल में कर सकते हैं, अपने हृदय स्थान में कर सकते हैं। अब इसी काली को जब मार्कंडेय पुराण की बात करें तो मार्कंडेय पुराण में इसी काली के लिए बताया गया है कि अंबिका के ललाट से उत्पन्न हुई है, जो आद्या काली से भिन्न है। और काली मुख्यतः जो है काली के मुख्य 10 भेद हैं। आद्या भगवती जिसे कहते हैं, उनके ये 10 भेद हैं, 10 स्वरूप हैं, जिनमें जो 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। जैसे कालिका च महाविद्या खोड़सी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। यानी यही 10 महाविद्याएं हैं और इनमें भगवती महाकाली जो हैं वो मुख्य हैं। और काली में भी कई भेद हैं। काली के अनंत और असंख्य भेद हैं। उस असंख्य भेद में से मुख्यतः 8 भेद माने जाते हैं, जिनमें चिंतामणि काली, स्पर्शमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्धि काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली और गुज्य काली। तो क्या हमें सभी की उपासना करनी चाहिए? इन सभी में कोई मुख्य है? तो इन सभी में जो मुख्य है वो दक्षिणा काली ही मुख्य है। अब दक्षिणा काली के नाम से भगवती को क्यों पुकारा जाता है? तो अगर हम तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ें तो निर्वाण तंत्र में वर्णित है कि दक्षिणश्चम दिशस्थाने संस्थितश्च हृदये सुतः काली नामना पालयेत भीतियुक्तः समन्ततः अतः सा दक्षिणा काली त्रिषु लोकेषु गीयते। कहने का भाव है कि दक्षिण दिशा में रहने वाला सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही वह भयभीत होकर भाग जाता है। यानी वह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकता। इसलिए भगवती काली को तीनों लोकों में दक्षिणा काली कहा जाता है। ये तो निर्वाण तंत्र की बात हो गई। अब अन्य शास्त्रों ने क्या कहा है? तो अन्य शास्त्रों का मत है कि यथा कर्म समाप्तो च दक्षिणा फल सिद्धिदा तथा मुक्ते रसो देवी सर्वेषाम फलदायिनी। यानी जब हम किसी भी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन आदि कर्म करते हैं, उस कर्म के पूर्ति के लिए, उस कर्म के फल प्राप्ति के लिए हम दक्षिणा देते हैं।
तो फल की सिद्धि जो देती है वह क्या होता है? दक्षिणा होता है। इसलिए एक आशय यह भी है कि माई का नाम दक्षिणा काली है। अब दूसरे पे आते हैं। तो पुरुषो दक्षिण प्रोक्तो वामा शक्ति निगद्यते वामा सा दक्षिणम जित्वा महामोक्ष प्रदायिनी। यानी पुरुष को दक्षिण कहा गया है और शक्ति को वामा कहा गया है। और वही वामा जब दक्षिण पर विजय प्राप्त कर लेती है तो वह महामोक्ष प्रदायिनी बन जाती है, और इसीलिए तीनों में उसे दक्षिणा कहा जाता है। अब बात आती है कि कोई और तर्क है। दक्षिणा मूर्ति भैरवा आराधिता तस्मात् दक्षिणा प्रकीर्तिता वरदानेषु चतुराम तेनेयम दक्षिणा अस्मृता। कहा गया है कि दक्षिणा मूर्ति भैरव ने सर्वप्रथम दक्षिणा काली की आराधना की, इसी कारण से उन्हें भी दक्षिणा कहा जाता है। और एक भाव पे अगर और विचार करें तो उसमें दक्षिणा काली जो है यह देवी वरदान देने में बड़ी चतुर है, और इसलिए भी इनका नाम, इन्हें दक्षिणा कहा जाता है। वैसे मां के दक्षिणा काली के नाम में की अनेकों व्याख्याएं हैं। भगवती काली जो हैं वह अनादि रूपा आद्या विद्या हैं, वही ब्रह्म रूपिणी हैं, केवलदात्री हैं। अन्य महाविद्याएं मोक्षदात्री कहे गए हैं, उसमें भी तारा जो है वह सत्वगुणात्मिका और तत्व विद्यादायिनी है। त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी और छिन्नमस्ता जो है वह रजः प्रधाना एवं सत्वगुणात्मिका हैं, अतः ये गौण मुक्तिदात्री हैं। धूमावती, भैरवी, बगला, मातंगी और कमला जो हैं ये सभी तमस शक्ति प्रधाना हैं। इसकी उपासना विशेषतः सत्कर्मों के लिए ही की जाती है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अन्य जो विद्याएं हैं उन विद्याओं से अति गूढ़ विद्या महाकाली है, क्योंकि महाकाली जितना सहज और सरल आजकल सोशल मीडिया पे दिख रहा है, और औने पौने लोग भी कहते हैं कि हम महाकाली के साधक हैं, हम दक्षिण काली के साधक हैं। तो सत्यता यही है कि काली महाविद्या जो है लोग जितना आसान से इसके बारे में व्याख्या करना चाहते हैं, यह इतनी आसान नहीं, यह इससे कई गुना अधिक प्रगाढ़ विद्या है। क्योंकि शास्त्रों में भी इसका वर्णन कहा गया है कि पंच शून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, अर्थात पांचों तत्वों तक सत्तात्मिका शक्ति तारा की स्थिति होती है, और सबके अंत में काली की स्थिति है। यानी जब यह सृष्टि प्रलय इस सृष्टि में आता है, जब सृष्टि लय हो जाता है, तब यही भगवती काली जो है आद्या शक्ति चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। इसलिए यही नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और सबकी स्वामिनी हैं, और इन्हीं भगवती को वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। यही अजन्मा और निराकार स्वरूपा हैं, और भक्तजन अपनी भावनाओं के गुण कर्मों के अनुरूप अपने उनके काल्पनिक साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों पर स्नेह रखने वाली और उनका कल्याण करने वाली होती हैं। ये हो सकता है कि एक पिता पुत्र का सहयोग करना छोड़ दे, ये हो सकता है कि एक माता अपने पुत्र का लालन पालन छोड़ दे, ये हो सकता है कि आपकी संपत्ति आपका साथ दे या न दे, लेकिन जो भी साधक, जो भी व्यक्ति एक बार महाकाली के शरण में आ जाता है, जो महाकाली के मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ कर देता है, विधान युक्त प्रकार से दीक्षित होकर, तो उस साधक का हाथ माता
कभी नहीं छोड़ती, और साधक छुड़ाना भी चाहें तो माता उन्हें नहीं छोड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम इस पर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।